अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेर सारी सलामती और ढेर सारी बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हाजिर हूँ मैं अपने क्लास 10th के बच्चों के साथ। चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हम। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नेम है। लेक्चर नंबर 2 है रे बाबा। आज हमने पढ़ना था जी बोन, कार्टिलेज और उसकी टाइप्स हम लोग याद कर चुके हैं। आज का टॉपिक है जी हमारा बोन एंड ह्यूमन स्केलेटन। बहुत इजी सा टॉपिक है आज का, तो चले आए फिर मेरे साथ साथ याद करिए। पॉइंट 1, bone is the hardest connective tissue in the body। कोई आपसे पूछे कि आपकी बॉडी में हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, मेरे बच्चों ने कहना है जी बोन है जी। सो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। पॉइंट नंबर 2, बोन्स नॉट ओनली मूव, तो बोन्स हमारी मूवमेंट में मदद देती हैं, बोन्स मूवमेंट कराती हैं। बोन्स ऑल्सो सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देती हैं। बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बोन्स मूव द बॉडी, बोन्स सपोर्ट द बॉडी, बोन्स प्रोटेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट also bones also produce red and white blood cells। याद रखें बेटा, बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है और बोन मैरो जो है उसके सेल्स वो स्पेशलाइज्ड हैं कि वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स को जन्म दें। तो अदर देन मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, बोन्स आल्सो प्रोड्यूस red and white blood cells, and bones also store minerals। bones also store minerals in the form of calcium के salts जो हैं वो bones के अंदर store होते हैं, bones के अंदर store होते हैं। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो पता ये लगा कि bones के क्या क्या फंक्शंस हैं। नंबर 1, बॉडी में मूवमेंट कराना, बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना और वाइट और रेड ब्लड सेल्स बनाना, और इसके अलावा मिनरल्स को स्टोर करना। क्लियर? अब अगर मैं अपने बच्चों को दिखाऊं डायग्राम बोन की, वाओ, तो पुत्र बोन के 2 पार्ट्स हैं। एक है आउटर हार्डर पार्ट, that hard part is called compact bone। कौन सी बोन? कॉम्पैक्ट बोन। जबकि अंदर उसके जरा स्पॉन्जी, मतलब कुछ सुराखों वाला लाइट डेंस पार्ट आ जाता है जो कि जरा लाइट होता है, जबकि बाहर वाला बड़ा हैवी पार्ट है। तो अंदर वाला ये देखें, अंदर वाला जरा पोरस है, अंदर सुराख हैं, अंदर जो आप कह सकते हो कि खाली जगह हैं। तो उस एरिया को, उस पार्ट को कहेंगे स्पॉन्जी बोन। तो बाहर वाला हार्ड कॉम्पैक्ट बोन और अंदर वाला स्पेसिस वाला क्या कहलाएगा? स्पॉन्जी बोन। लो जनाब, the hard outer layer of the bone is called compact bone, जबकि interior of the bone is soft and porous and it is called spongy bone। It is called which bone? Spongy bone। Okay, spongy bone जो है, spongy bone contains blood vessels। अब याद रहे कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते, लेकिन स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल्स भी होंगी और स्पेशल टिश्यू बोन मैरो भी होगा। ओके, इसके अलावा मेरा बच्चा लाइक कार्टिलेज, कार्टिलेज की तरह, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट स्पेशल सेल्स होते हैं जो बोन के मैट्रिक्स वगैरह को बना देते हैं। ठीक है बेटा,
एंड दैट मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन। जितना ज्यादा कोलेजन उतना ही ज्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और जितनी कम कोलेजन प्रोटीन उतना वो सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ओके, अच्छा, कोलेजन के अलावा बोन के अंदर मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स। कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स। क्लियर? पुत्र जी, बोन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। याद रखें कि कार्टिलेज में सेम टाइप ऑफ सेल्स है और उनका नाम था कॉन्ड्रोसाइट्स। पुत्र, बोन के अंदर डिफरेंट सेल्स होंगे। वो डिफरेंट सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन पुत्र, मैच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। याद रखें, कार्टिलेज में सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। बोन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स and the mature bone cells are called osteocytes. Mature bone cells are called osteocytes. Clear? Next आया जी, very 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 important long question. Components of human skeleton पर बात कीजिए। Components of human skeleton पर बात कीजिए जनाब, एक्सप्लेन कीजिए। तो जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये अल मशहूर तरीन MCQs हैं। क्या है रे बाबा? अल मशहूर तरीन MCQs हैं। There are 206 bones in adult human skeleton. तो मेरा बच्चा, एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 206 bones are present in the adult human skeleton and these are organized in the longitudinal axis. अब longitudinal axis क्या है वो मैं अपने बच्चों को बता देता हूं कि ये देखो पुत्र, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है खोपड़ी से लेकर यहां तक। ये जितना पिंक कलर में है, इस एक्सिस को, जो कि खोपड़ी से लेकर ये बैकबोन के एंड तक चल रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये जो स्केलेटन है दैट इज स्कल। इसके अलावा ये सीने की हड्डी स्टेरनम, इसके अलावा पसलियां दैट इज रिब्स, और बैकबोन वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम क्या क्या अभी मैंने नाम लिया? बैकबोन, वर्टेब्रल कॉलम, नंबर 2 स्टेरनम दैट इज ब्रेस्ट बोन, नंबर 3 ये रिब केज, एंड उसके बाद बेटा स्कल। ये सारे, ये पिंक कलर का स्केलेटन कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। पिंक कलर का स्केलेटन क्या कहलाता है मेरा बच्चा? एक्सियल स्केलेटन। तो मेरे बच्चों, ये जो पिंक कलर का आप स्केलेटन का हिस्सा देख रहे हो, ये है एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन। और बेटा ये ब्लू कलर का जो इसी एक्सियल स्केलेटन के साथ हैंग हुआ है, इसी एक्सियल स्केलेटन के साथ हैंग हुआ है, और ये ब्लू कलर का स्केलेटन जिससे हमारे बाजू निकल रहे हैं और हमारी टांगे निकल रही हैं, इस ब्लू वाले हिस्से को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्योंकि मेरा बच्चा बॉडी के जो मेन ट्रंक है वो है बैकबोन और रिब केज और ये फ्रंट की सीने की हड्डी स्टेरनम। ठीक है, तो बॉडी की मेन ट्रंक से अगर कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं, जैसे हमारे बाजू और टांगे हैं, तो बेटा मेन ट्रंक से जो जो चीजें बाहर प्रोट्रूड कर रही होती हैं उन्हें अपेंडेजेस कहते हैं। तो अपेंडेजेस से निकला
अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो मेरा बच्चा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मौजूद था एक्सियल स्केलेटन, जो कि मैंने अपने बच्चों को बताया पिंक कलर का, जबकि टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि ब्लू कलर का था वो इसी से अटैच हुआ है। इसी से क्या हुआ है मेरा बच्चा? अटैच हुआ है। चलिए आइए जी, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बताया था कि इसमें मौजूद है स्कल। अब स्कल के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक है ये अपर पार्ट जहां आप मेरे माउस का एरो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड करेनियम एंड दिस इज कॉल्ड फेशियल पार्ट। तो पुत्र फेशियल बोन्स अलग हैं, करेनियल बोन्स अलग हैं। करेनियल वो हैं जिन्होंने दिमाग को सामने से, ऊपर से, साइडों से, पीछे से, नीचे से दिमाग को सपोर्ट किया हुआ है। तो पुत्र नीचे, फ्रंट, ऊपर, साइड्स, पीछू, हर जगह से जो बोन्स जो दिमाग को सहारा दे रही हैं, दोज आर द बोन्स ऑफ करेनियम। और जो हमारा फेस बना रही हैं, दोज आर द बोन्स ऑफ फेस, दैट इज फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स? फेशियल बोन्स। ठीक है, तो ये हो गया स्कल। क्या हो गया मेरा बच्चा? स्कल। लो जी, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ टोटल 80 बोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक्सियल स्केलेटन की टोटल बोन्स कितनी है जी? एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, रिब केज, दैट इज पसलियां, सीने की हड्डी, दैट इज स्टर्नम, एंड बैकबोन। इन सबको मिला दें तो कितनी बोन्स बनती हैं जनाब? 80। मैं जरा पानी पी लूं। जी जनाब। तो axial skeleton consists of 80 bones in the head and in the trunk of the body. In the head and the trunk of the body. ट्रंक से मुराद ये गर्दन से लेकर जहां तक टांगे, जब टांगे शुरू होती हैं वहां पर फिर ट्रंक खत्म हो जाएगी। ओके, it is composed of 5 parts. It is composed of 5 parts. तो पहला पार्ट है स्कल, दूसरा पार्ट है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, और तीसरा पार्ट है जी रिब्स, और चौथा पार्ट है क्या उसके ये रिब्स के आगे जो हड्डी है, दैट इज स्टर्नम, और एक बोन है हायोइड बोन जो कि गर्दन में मौजूद है। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए रे बाबा? 5। ओके ले जनाब, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। तो आइए स्कल, अब हमने 80 बोन्स पूरी करनी है। ओके, स्कल में टोटल बोन्स 22 हैं। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने इसी तरह इसको पॉइंट्स में लिखना है। स्कल कंटेन्स 22 बोन्स, आउट ऑफ विच 8 आर करेनियल बोन्स। करेनियल बोन्स कौन सी थी? वो जो दिमाग को सहारा देती हैं, आगे से, साइड से, ऊपर से, पीछे से, नीचे से। तो जनाब 8 करेनियल बोन्स हैं विच एनक्लोज द ब्रेन, और फेस को टोटल 14 फेशियल बोन्स हैं जो फेस को बना रही हैं। तो टोटल 14 बोन्स हैं विच मेक्स आर फेस, विच मेक्स आर फेस। अब आ जाओ हमारे मिडल ईयर में, हम पढ़ चुके हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। तो मिडल ईयर लेफ्ट वाले में 3 छोटी छोटी बोन्स, वो मिस, मैलियस, इनकुस एंड स्टेपीज। तो 3 है लेफ्ट साइड पर, 3 है राइट साइड पर। तो टोटल कितनी होगी? 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, दैट इज 3 इन ईच ईयर। तो जनाब 22 स्कल की, जिसमें से 8 करेनियल थी, 14 फेशियल थी, 6 जो है वो टोटल मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं। नेक के अंदर एक बोन होती है जिसका नाम हायोइड बोन है,
बोन कोई भी हो उसका काम सहारा देना है, दैट इज सपोर्ट। जबकि बेटा जी बैकबोन, बैकबोन जिसको कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, इट कंटेन्स 26 बोन्स। अच्छा, वर्टेब्रल कॉलम की एक बोन को कहते हैं वर्टिब्रा, जबकि उसकी प्लूरल होगा वर्टिब्री। तो टोटल 26 वर्टिब्री हैं। टोटल कितनी है? 26 वर्टिब्री हैं। ये मेरे बच्चों ने अब याद रखना है, 26 वर्टिब्री हैं। जबकि चेस्ट इज मेड अप ऑफ अ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टेरनम। तो चेस्ट की जो बोन है, ये चेस्ट की बोन, सीने की हड्डी, ये है स्टेरनम, और इसके साथ लगी हैं रिब्स। तो ये था स्कल। और बैकबोन पुत्र गर्दन से शुरू होकर पेल्विक रीजन के एंड तक जाती है, पेल्विक रीजन के एंड तक जाती है। So the chest is made up of a chest bone called sternum and 24, that is 12 pairs, 12 राइट साइड पर तो 12 लेफ्ट साइड पर रिब्स हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं चेस्ट में। और इसी के साथ ही क्या खत्म हो गया रे बाबा? एक्सियल स्केलेटन फिनिश हुआ। एक्सियल स्केलेटन फिनिश हो गया रे बाबा। अगेन टोटल 80 बोन्स। हाँ जी, स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। 22 में से 8 आर क्रेनियल बोन्स जो कि दिमाग को सहारा दे रही हैं, 14 आर फेशियल बोन्स हमारा फेस बना रही हैं, 6 जो है वो मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, दैट इज 3 इन ईच ईयर। उसके बाद एक है हाइओइड बोन इन नेक। एंड यस बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक में कौन सी बोन होती है? मेरे बच्चों ने कहना है हाइओइड बोन है। And vertebral column, that is backbone, contains 26 bones called vertebrae, and the chest is made up of, chest में है chest bone, नाम sternum single है, and 24, that is 12 pairs of ribs है। अब आ जाए appendicular skeleton, ये ब्लू कलर वाला। तो मेरा बच्चा, जिससे हमारे आर्म्स निकल रहे हैं, जिससे हमारे आर्म्स निकल रहे हैं, उन हड्डियों को कहेंगे पेक्टोरल गर्डल। तो ये पेक्टोरल गर्डल में एक ये वाली बोन है, इसे कॉलर बोन कहते हैं या क्लेविकल कहते हैं। एक ये पीछे वाली बोन है जो कि पीछे मसल्स के अंदर फंसी पड़ी हुई होती है, उसको स्कैप्यूला कहते हैं। तो मेरा बच्चा, क्लेविकल और ये क्या है? स्कैप्यूला। और ये क्लेविकल और स्कैप्यूला, ये 1, 2, 3 और 4, तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स हैं, और उससे निकलती हैं फिर हमारा आर्म। तो एक आर्म की ये बड़ी वाली हड्डी, इसको बोलेंगे ह्यूमरस। उसके बाद 2 हड्डियां इधर आ जाएंगी, इसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। डन। और उसके बाद आ जाते हैं रिस्ट की बोन्स को कार्पेल्स, फिर पाम की बोन्स को यानी हाथ की बोन्स को बोलते हैं मेटाकार्पेल्स, और फिर उंगलियों को बोलते हैं फेलेंजीज। क्या मेरा बच्चा? फेलेंजीज। तो ये हमने कर लिया, कौन सा वाला? हमने कर लिया 4 लिम्ब पूरा। तो 4 लिम्ब क्या होते हैं? हमारा आर्म है, हमारे ऊपर वाले बाजू 4 लिम्ब्स। तो पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन है पुत्र? क्लेविकल, दैट इज कॉलर बोन, एंड स्कैप्यूला विच इज आल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। तो ये हमारी बैक साइड पे कमजोर बच्चों की पीछे से ये स्कैप्यूला बड़ा जबरदस्त क्लियर कट स्किन में से भी नजर आ रहा होता है, जिनके मसल जरा पीछे कम हो। अपेंडिकुलर स्केलेटन is composed of 126 bones। चलो आओ जरा अपर लिम्स को देख लें, दैट इज 4 लिम्स को, बाजुओं को। तो बाजू जहां से निकलते हैं उन्हें कहते हैं पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 बोन्स। तो जी हाँ, 2 कॉलर बोन्स, 2 स्कैप्यूला। तो बाकी ये टोटल 4 बोन्स हैं,
टोटल कितनी है? 4 बोन्स। जबकि पुत्र आर्म के अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एक साइड की, ये 3 हो गई, तो राइट साइड की भी 3, तो उसकी ये लेफ्ट साइड की भी 3। लो जी, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कितनी हो गई जी? 6। टोटल कितनी हो गई? 6। जबकि मेरा बच्चा रिस्ट, दैट इज कलाई, याद आया? चिट्टियां कलाइयां वे, खैर वी आर स्टार्टिंग, वी आर नॉट डांसिंग ओवर हियर, गॉट इट? लो जी, तो रिस्ट, पाम और फिंगर्स, इनकी अगर मैं बोन्स को मिलाऊं तो टोटल 54 बोन्स बनती हैं पुत्र। टोटल कितनी? 54। तो जनाब 4 बोन्स किसके? पेक्टोरल गर्डल की। इसके अलावा आर्म्स के अंदर टोटल 6 बोन्स, जबकि रिस्ट, पार्म और फिंगर्स को मिलाकर, जिन्हें यहां पर वो पूरा नाम दिया गया है हैंड्स, तो हैंड्स में 54 टोटल बोन्स हैं। लो पुत्र, अब आ जाओ नीचे। तो बेटा ये वो हड्डियां हैं जिससे हमारी टांगें निकलनी है, तो इन हड्डियों को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में एक ये वाली बोन है, इसको कोएक्सियल बोन कहते हैं। तो एक कोएक्सियल बोन ये, दूसरी कोएक्सियल बोन ये, तो ये 2 कोएक्सियल बोन्स आपस में जुड़कर क्या बना रही हैं? पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल से निकल रही हैं, ये देखो, लेग्स की हड्डियां। तो लेग्स की हड्डियों में भी 1 2 3, 1 2 3, टोटल 6 ये। और देखते हैं कि फुट में एंकल, और उसके बाद ये हमारा जो सोल है, और फिर आगे उंगलियों में कितनी कितनी बोन्स होती हैं, तो लेट्स सी। तो पेल्विक गर्डल में यानी कि हिप्स में 2 बोन्स हैं। इसके अलावा मेरा बच्चा लेग्स हैव 6 बोन्स, तो दोनों लेग्स में 6 बोन्स हैं, आप अपनी किताब पर भी देख सकते हो। एंड बोथ फीट, हैंड्स की तरह फीट में भी 54 बोन्स हैं। बेटा यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, और ये जो नंबर्स हैं ये बड़े थॉरली एग्जामिनर चेक करता है मेरा बेटा, तो इन नंबर्स को अच्छी तरह याद करना है, ठीक है? लो जी, ये कुछ 2 हमारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं, ये भी मैं अपने बच्चों को करा देता हूँ। क्या नेम है? एंड्रियास वेसालियस। 1514 से 1564 तक जिंदा रहा, ठीक है? और तकरीबन इसकी 50 साल मेरा ख्याल है एज बनती। हाँ, एंड्रियास वेसालियस पुत्र, ही इज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज। इसको ऑनर किया जाता है कि इस बंदे ने डेवलप की, एनाटॉमी कहते हैं पुत्र इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडीज, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो एंड्रियास वेसालियस का पहला पॉइंट क्या है कि इसको मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज ऑनर किया जाता है कि जनाब इसने मॉडर्न इंटरनल स्टडीज को जन्म दिया। वेसालियस वाज बोर्न इन ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम में एक जगह है, तो बेल्जियम के अंदर ब्रसल्स में ये बंदा पैदा हुआ। पुत्र, ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटॉमी। इसने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडीज में ढेर सारी डिस्कवरीज की। और हाँ, ये ना अपनी तरफ से बातें नहीं था करता बेटा, लवारिस लाशों की डायसेक्शन करता होता था। तो लाशों को चीर फाड़ करके देखता था बेस्ड ऑन द स्टडीज बाय डायसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज। तो ह्यूमन की डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम करता था, बकायदा तौर पर उनकी चीर फाड़ करके देखता था, और देख कर किताब लिखता था और एक्यूरेट ड्राइंग्स बनाता था। तो हिज बुक कंटेन्ड मोस्ट एक्यूरेट, जबरदस्त एंड मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन से मुराद ड्राइंग्स ऑफ द होल स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मेरा बच्चा, इसकी किताब में हमें बेहतरीन ड्राइंग्स मिलती हैं। ओके, अगला आया जी, एक अगला बॉक्स है, दैट इज जॉ बोन्स।
पुत्र जी, हमारा जो अपर जॉ है, यानी हमारा जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, आप जरा च्यूइंग करके देखो, प्रिटेंड करो जैसे कुछ खा रहे हो, तो आप जब च्युइंगम को चबाने के लिए अपना मुंह हिलाते हो तो मुझे खुद बताओ, आप अपर जॉ को हिला रहे हो कि लोअर जॉ को हिला रहे हो? हाँ, हमेशा लोअर जॉ मूवेबल है, जबकि अपर जॉ तो फिक्स है। द अपर जॉ इज फिक्स्ड विद द स्कल, और हमारा अपर जॉ 2 बोन्स पर मुश्तमिल है, एक लेफ्ट तो एक राइट। इन 2 बोन्स को मैग्जिला बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? मैग्जिलरी बोन्स, दैट इज मैग्जिला बोन्स। ओके, तो अपर जॉ, हमारा अपर जॉ फिक्स्ड है स्कल के साथ। लेफ्ट साइड पर एक बोन, राइट साइड पर दूसरी बोन, अंदर माशाल्लाह दांत है। तो अपर जॉ इज फिक्स्ड विद द स्कल एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 bones, and is composed of how many bones? 2 bones. The lower jaw is mobile. तो जी हाँ, हमारा जो लोअर जॉ है, जो नीचे वाला जो जबड़ा है, वो मोबाइल है, वो मूवेबल है, और पुत्र जॉइंट बना रहा है। आर्टिकुलेट से मुराद जॉइंट बनाना, जॉइंट बनाता है स्कल के साथ, जॉइंट बनाता है स्कल के साथ। तो जी हाँ, हमारा नीचे वाला जॉ जो है वो मूवेबल है और स्कल के साथ आर्टिकुलेटेड है, दैट इज जुड़ा हुआ है। लेकिन पुत्र, इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन, जबकि हमारे अंदर 1 बोन है। तमाम मैमल्स के अंदर सिंगल बोन है, लेकिन मैमल्स से नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें मोर देन 1 बोन है। लो जी, मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सिंगल बोन। अच्छा पुत्र, एवोल्यूशन के मुताबिक, जो एवोल्यूशनिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो मैमल्स हैं सबसे एंड पे बने हैं, मैमल्स सबसे एंड पे बने। तो शुरू में लोअर वर्टिब्रेट्स थे, तो बाद में हम मैमल्स बने हैं हायर वर्टिब्रेट्स। तो अगर तो लोअर वर्टिब्रेट्स में मोर देन 1 बोन है, तो वो मोर देन 1 बोन, एक से ज्यादा बोन, वो मैमल्स में एक बोन में कैसे चेंज होगी? तो लेट्स सी। कहता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, कि जब लोअर वर्टिब्रेट्स से मैमल्स बन रहे थे, तो मैमल्स ने मॉडिफाई कर लिया लोअर जॉ बोन्स को। लोअर जॉ बोन्स इनमें भी ज्यादा थी, तो उन्होंने मॉडिफाई कर लिया। वो कैसे? उन्होंने क्या कर लिया कि जॉ के लिए सिंगल बोन रख ली, जबकि बाकी जो पीछे बची उन्हें मिडल ईयर में अरेंज कर लिया। पुत्र, मैलियस और इनकुस बना ली इन बोथ ईयर्स। तो पता लगा कि टोटल 3 बोन्स थी, तो एक बोन जॉ में रख ली और बाकी की 2 को यूज कर लिया मिडल ईयर की मैलियस और इनकुस में। ठीक है, तो मेरा बच्चा, नहीं अब देखो मुझसे गलती होगी, तो मैंने कहा टोटल 3 थी, 3 नहीं थी बेटा, टोटल हो जाएंगी 5। तो वो पता लगा कि उसने जो एक को तो उसने रख लिया लोअर जॉ, तो बाकी 4 को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया मैलियस और इनकुस बना लिया लेफ्ट और राइट ईयर्स में। तो दिस अडेप्टेशन, ये जो अडेप्टेशन थी, वो मैमल्स के लिए बड़ी कारगर रही, बड़ी बेनिफिशियल रही। क्यों? क्योंकि जो लोअर जॉ है विद अ सिंगल बोन इज मोर स्ट्रॉन्गर, वो बहुत कम टूटेगा, अव्वल तो टूटेगा ही नहीं। जबकि बाकी बची हुई बोन्स की जो मैलियस और जो इनकुस बना ली, उसने हियरिंग को इम्प्रूव कर दिया। उसने किसको इम्प्रूव कर दिया बेटा? हियरिंग को। ले जनाब, इसके साथ ही आज का मेरे बच्चों का लेक्चर खत्म हुआ। यहाँ तक निशान लगा लें, कोई क्वेश्चन करना हो मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें। ठीक है, ये मेरे नंबर्स हैं। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज, जीते रहिए।